हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने मैकियावेली के जीवन परिचय की बात की थी और आज का वीडियो उनके राजनीतिक विचारों से संबंधित है। आज की वीडियो में मैंने उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार और आदर्श शासक कैसा हो उस संबंधी विचारों के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो पहला है, मैकियावेली की किस पुस्तक में मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रकट किए हैं? तो उन्होंने अपनी 3 पुस्तकों में मानव स्वभाव के बारे में बताया, जिसमें पहली पुस्तक है व्यू ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर, प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ। ये तीनों पुस्तकें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली का मानना था कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है। उसका स्वार्थ मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में प्रकट होता है, धन की प्राप्ति तथा सत्ता की प्राप्ति। जैसा कि मैकियावेली का कहना था कि मानव जो भी करता है अपने लाभ के लिए करता है, और वह लाभ के लिए सबसे पहले तो धन प्राप्त करता है, और जब धन की सीमा तक वह प्राप्ति कर लेता है तो उसे सबके ऊपर शासन करने की इच्छा होती है और सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली कहता था कि मनुष्य पशु के समान है, जो केवल विवश किए जाने पर अच्छे कार्य करता है। तो मैकियावेली का मानना था कि वह जो मनुष्य जो है वह भय, लोभ, शक्ति, स्वार्थ और अभिमान से प्रेरित होकर ही किसी कार्य को करता है, अर्थात मनुष्य में केवल बुराई ही बुराई होती है। मनुष्य धन के लिए कुछ भी कर सकता है। हॉब्स जहाँ पर व्यक्ति को स्वार्थी मानता है, संत अगस्टाइन ने मनुष्य को पापी कहा है, तो वहीं मैकियावेली मनुष्य को परम दुष्यमति स्वार्थी मानता है। फिर चलिए आगे चलते हैं। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के साथ निरंकुश शासन की वकालत करता है। मानव स्वभाव के साथ वे निरंकुश शासन की वकालत करता है। मैकियावेली ने शासक को सुझाव दिया है कि मनुष्य को नियंत्रण में रखने के लिए बल ही एकमात्र उपाय है, अतः जनता के प्रति शासक को कभी भी प्रेम अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। हमेशा कठोर और निर्दयी बना रहना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से कार्य कर सके। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली मानव को लालची, धोखेबाज, दुष्ट, दुष्कर्मी, कामुक, पाखंडी, आलसी और चंचल मानता है। इस वाक्य से पता चलता है कि मैकियावेली के मन में मनुष्य किसी भी एंगल से अच्छा नहीं था, वह हर अवगुण उसमें व्याप्त थे। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, अतः राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। इसके अनुसार राज्य एक आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति मनुष्य की सुरक्षा के लिए हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी नहीं है, इसलिए राजनीति का भी नैतिकता के प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता। ये जो बात इन्होंने कही है, मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति का नैतिकता से, इसी आधार पे उन्होंने राजनीति को नैतिकता से पृथक्करण किया है। फिर नेक्स्ट है, अब आते हैं हम मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार पे। उनके राज्य संबंधी विचारों में सबसे पहले देखते हैं कि मैकियावेली ने राज्य को कृत्रिम और मानवीय संस्था माना है। मैकियावेली का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति पूर्व मानव असुरक्षित थी, उसमें स्वार्थ जैसे अनेक कुप्रवृत्तियाँ था जिसको कोई नियंत्रित नहीं कर रहा था, और जनसंख्या भी बढ़ रही थी और अराजकता भी बढ़ रही थी। इस स्थिति से बचने के लिए लोगों ने एक अधिकारी की नियुक्ति की। बाद में वह राजा एवं राज्य की उत्पत्ति हो गई, इसलिए उसे वह कृत्रिम और मानवीय संस्था मानता है। मैकियावेली राज्य को व्यक्ति के सर्वोपरि मानता है, क्योंकि राज्य का हित व्यक्ति से ऊपर है। तो वाक्य से ही पता चलता है कि वह राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा सर्वोपरि और महत्व देता है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कारण दैवीय बल का परिणाम है। इसमें भी उन्होंने दैवीय मतलब कि राज्य की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय या दैवीय कृपा के कारण नहीं, बल्कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट है, व्यक्ति बिना नियंत्रण के जंगली पशु के समान हो जाता है, इसलिए उसे नियंत्रित करने के राज्य की निरंकुश और बाह्य शक्ति अति आवश्यक बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति में अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वह पशु के समान विचरण करेगा और अपने मन मर्जी कार्य को करेगा। इसलिए राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो उस पर दबाव बनाती है और नियंत्रण स्थापित करती है। नेक्स्ट है, मैकियावेली साम्राज्यवादी राज्य के समर्थक थे। तो मैकियावेली का मानना था कि वही राज्य उत्तम है जिसके क्षेत्र में हमेशा विस्तार होता रहे। फिर आते हैं नेक्स्ट में, मैकियावेली राज्य
राज्य परिवर्तन के संबंध में चक्रीय सिद्धांत को मानते थे। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ कि जो मैकियावेली है राज्य को परिवर्तनशील मानता था, इसलिए वह इसके चक्रीय सिद्धांत को मानते थे, जिसके तहत राज्य राजतंत्र का निरंकुश तंत्र में और निरंकुश तंत्र का कुलीन तंत्र में तथा कुलीन तंत्र का राजतंत्र में परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। यही चक्र चलता रहता है और इसे ही हम चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मैकियावेली कहता था कि मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य तथा उसके हित में कल्याणकारी कार्य केवल राज्य ही कर सकता है। इसलिए राज्य तमाम मानवीय संगठन से सर्वोच्च है। राज्य की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, तभी हर व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है। फिर है नेक्स्ट, मैकियावेली का सिद्धांत राज्य का, ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है, ऐसा पूछ सकता है कि इस वाक्य को किसने कहा, तो इस वाक्य को आप जरूर से देखिए। मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के पोषण का सिद्धांत था, ना कि स्वयं राज्य का सिद्धांत। यह किसने कहा है, तो यह वाक्य गेटेल ने कहा है। आगे चलते हैं। मैकियावेली ने शासन प्रणाली के वर्गीकरण के आधार स्वरूप दो तथ्यों को स्वीकार किया है। एक है शासन सत्ता प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या और शासन सत्ता प्रयोग करने का उद्देश्य। उनका मानना था कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती है हर सत्ता को चलाने के लिए। एक तो व्यक्तियों की संख्या और दूसरा है कि उसका उद्देश्य कैसा है। वह उद्देश्य क्या राज्य को अच्छी तरह से बढ़ाएगा या उसमें प्रगति करेगा कि नहीं, तो वे शासन प्रणाली का विवेचन इसी आधारों पे करते हैं। फिर नेक्स्ट है, शासन के 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप उन्होंने बताया है। शुद्ध रूप में है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र, और विकृत रूप में है निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र। इस शासन के वर्गीकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि उन्होंने राज्य के संबंध में शासन के बारे में क्या बताया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर नोट डाउन कर लें। फिर आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं अब हम उनके आदर्श शासक संबंधी विचार में। मैकियावेली का आदर्श शासक निष्ठुर, बहरूपिया, हृदयहीन, शैतान का प्रतिरूप है। इनकी बातों से ही पता चलता है कि वे मनुष्य में किसी भी गुण को नहीं देखते थे और उनका मानना था कि मनुष्य अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, उसमें हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वह किसी भी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए शैतान का भी रूप ले सकता है, तो ये कहते थे वे। और फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली ने अपनी रचना प्रिंस के तीसरे भाग में आदर्श शासक के आचरण का कर्तव्य को बताया। तो हो सकता है कि क्वेश्चन नेट में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ जाए कि किस भाग में उन्होंने आदर्श शासक के आचरण और कर्तव्य को बताया है, तो ये प्रिंस के तीसरे भाग में बताया। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली ने किस शासक को अपने आदर्श शासक के समान माना था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुलना करते हुए कि मैकियावेली ने किस शासक को कहा था कि वह उसका आदर्श शासक के जैसा है, तो सीजर बोर्जिया जो है वो फ्लोरेंस के शासक थे और बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे और उनमें भी दया भावना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह भी निष्ठुर प्रवृत्ति के थे, हृदयहीन थे, तो इसलिए उन्होंने उसे अपना आदर्श शासक कहा था। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली के आदर्श शासक के संबंध में निम्न बातों को बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरे आदर्श शासक को कैसा देखना चाहते थे इस बात को समझ में आएगा। तो पहला है, शासक किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन उसे प्रत्येक कार्य धार्मिक आड़ में करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि वह धर्म तो हर कोई मानते हैं, तो धर्म के नाम पर अगर वो किसी कार्य को करता है तो हर व्यक्ति उसका समर्थन करेगा। तो वो इसी बात को कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य करे लेकिन धार्मिक आड़ पे करे। फिर नेक्स्ट है, राज्य हित का शासक द्वारा सर्वोपरि समझना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य हित सबसे ऊपर होता ही है, तो उसे सबको सर्वोपरि समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, शासक को आवश्यकता अनुसार अच्छा या बुरा होना चाहिए, मतलब कि अगर आवश्यकता पड़े तो वह अच्छा भी बन जाए और अगर उसको काम नहीं बन रहा है तो उसे अपने कार्य को पूरा करने के लिए बुरा भी बन जाए। फिर नेक्स्ट है, शासक को जनता को डरा कर नियंत्रण में रखना चाहिए। ये तो मैंने पहले भी बताया कि मैकियावेली का मानना था कि शासक को प्रेम जताना ही नहीं है, क्योंकि प्रेम अगर जताते हैं तो व्यक्ति उससे डरता नहीं है और डरता भी नहीं और कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता है, तो वो इसीलिए जनता को डरा कर नियंत्रण में रखने की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है, राजा को सामाजिक एवं परंपरागत मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वे सामाजिक और परंपरागत मान्यताओं में हस्तक्षेप करेगा तो जनता उसका विरोध करेगी, तो फिर उससे शासन चलाने में दिक्कत होगी।
तो फिर नेक्स्ट है कृषि वाणिज्य और व्यापार की उन्नति हेतु प्रयास करें। किसी भी राज्य के विकास के लिए कृषि वाणिज्य और व्यापार बहुत ही उन्नति का मार्ग का सबसे बड़ा चीज़ है। तो अगर इसमें उन्नति नहीं होगी तो मार्ग में बाधाएं होगी, तो हर शासक को इसलिए इन सब में जरूर से विकास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सैनिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अन्य देशों के बाह्य आक्रमण हो या कोई भी आंतरिक सुरक्षा की बात हो, तो सैनिक प्रशिक्षण और सैनिक जो ये रहता है बल, उसे हमें मजबूत रखने से ही राज्य अच्छा होता है और वह मतलब कि सर्वशक्तिमान साबित होता है। तो इसलिए सैनिक प्रशिक्षण पर उन्हें ज़्यादा जोर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रजा की संपत्ति का अपहरण